हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर खत्म कर चुका है और आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन देख रहे हैं। जंतुओं में परिवहन के अंतर्गत हम लोगों को देखना होगा तीन चीज में क्या सब। तो कोई भी चीज, अब देखिए मतलब पेड़ पौधों का तो हम लोगों ने देख लिया, जन्म फ्लोएम की वजह से भोजन और जल पदार्थ जा रहा था। आज का है जंतुओं में। तो जंतुओं में मुख्य तौर पे अगर हम मानव को देखने से पहले किन किन चीजों की वजह से हो जाता है वो देखना जरूरी है। तो देखिए कोई भी चीज अगर जाती है उसके लिए 3 चीज आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर कोई गिट्टियर वगैरह सब भेज रहा है, उसके लिए 3 चीज मायने रखता है। एक तो भेजने वाला चाहिए, दूसरा वो जिस रास्ता से जाएगा, एक भेजने वाला, दूसरा जो जिस रास्ते से जाएगा, तीसरा जो जाएगा। ये 3 चीज बात होती है। उसी तरह से अगर मानव शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में हृदय पाया जाता है। हमारे शरीर में मान लेते हैं कि ये हृदय है, मानते हैं, तो ये हृदय भेजने वाला है, यानी वो शरीर में भेजने का काम करता है। और कोई न कोई ले जाने वाला होगा, तो ये भेजता है, ये ऑर्डर देता है कि तुम जाओ, वो बोलता है जाओ। और जाता कौन है? तो जाने वाला है रक्त। जाने वाला कौन है? रक्त। और जाता किस रास्ते से है? वो किस रास्ते से होकर जाता है? तो वो है रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं। वो तीसरा चीज क्या है? रक्त नलिकाएं। यानी हमारे शरीर में जंतुओं में परिवहन, पदार्थों के परिवहन के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो हृदय जो भेजेगा, हृदय जो भेजने का काम करता है। दूसरा जो जाएगा, जो भी पदार्थ हो जो उस पदार्थ को लेके जाएगा, तो ले जाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। और तीसरा वो रक्त जिस रास्ते से होकर जाएगा वो क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां मतलब रक्त नलिकाएं। हम यहाँ पे रक्त नलिकाएं लिखे हैं, उसी का मतलब रक्त वाहिनियां होती है। यानी रक्त जिस रास्ते से होकर गुजरता है, जिस नलियों से होकर गुजरता है, वो नली क्या कहलाता है? रक्त वाहिनियां। तो अब देखिए रक्त वाहिनियां समझ गए। रक्त जहां से होकर जाता है, जिस नली से होकर गुजरती है, वो सभी क्या है? रक्त नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब है हृदय। हृदय बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, और यानी हृदय को हमने बोला ये भेजने का काम करता है और रक्त ले जाने का काम करता है। ये भेज रहा है, ये ले जा रहा है। तो रक्त बहुत बड़ा टॉपिक है। और हृदय के बारे में समझने से पहले हमें रक्त को समझना पड़ेगा, क्योंकि रक्त ही पदार्थों का परिवहन करता है हम लोगों के शरीर में। तो रक्त के बारे में समझना है, इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? रक्त, ब्लड, रुधिर, जो कहिए आपको जो नाम अच्छा लगे। वैसे जानने के लिए ये तीनों नाम आपकी जानकारी में होना चाहिए। रक्त को ही रुधिर कहते हैं और रुधिर का ही अंग्रेजी नाम क्या है? ब्लड। ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड क्या है? रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला रक्त लाल रंग का क्षारीय पदार्थ है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कोई पूछे भी ना, या फिर सीधे बस बोल दिया कि रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि रक्त अम्ल होगा कि क्षार होगा। वाजिब सी बात है, रक्त क्या होगा? क्षार होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा जो रहता है वो क्षार कहलाता है। 7 से कम रहता है तो वो अम्ल कहलाता है। अगर 7 के बराबर रहता है तो वो लवण या उदासीन कहलाता। तो यहाँ पे 7.4 यानी 7 से ज्यादा है, इसीलिए रक्त क्या हो जाएगा? क्षारीय पदार्थ। तो रक्त क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। वैसे कहने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि रक्त तरल पदार्थ है। नहीं, रक्त में कुछ ठोस पदार्थ भी मिले होते हैं, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? रक्त। तो रक्त कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, जो लगे कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, उसको नोट करते जाइए। और यही सब एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो मैं जो भी कुछ बोलती हूँ इम्पोर्टेंट लगे तो उसे तुरंत नोट कीजिए। तो देखिए रक्त का पीएच मान हमने क्या बताया? 7.4 बताया। रक्त कैसा है? क्षारीय है। रक्त मुख्य 2 घटक से मिलकर बने होते हैं। कितने घटक से? 2 घटक से मिलकर बने होते हैं। तो वो 2 घटक क्या सब है? एक भाग होता है तरल भाग। तरल को ही आप समझ लीजिए द्रव। पानी सब जो है वो सब क्या है? द्रव है। दूध वगैरह सब वो लिक्विड होता है। तो एक भाग होता है तरल, एक भाग होता है
ठोस, यानी रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? एक तो ठोस भाग से और एक दूसरा तरल भाग से। तरल मतलब द्रव। तो देखते हैं ये रुधिर, रुधिर कहिए या ब्लड की कहिए या आप उसको रक्त कहिए। तो ये रक्त या रुधिर कैसे बना है? तो वो रुधिर प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और रुधिर कणिकाएं से मिलकर बना होता है। रुधिर प्लाज्मा को ही रक्त का तरल भाग कहते हैं। यानी ये जो आपको रक्त तरल की तरफ से मतलब पानी की तरह दिखता है, बहने का गुण जो पाया जाता है वो किसकी वजह से? तो वो प्लाज्मा की वजह से। यानी रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। क्योंकि वह रक्त में पाया जाता है इसीलिए उसे रुधिर प्लाज्मा कहा जाता है। वो कौन सा भाग है? तरल भाग है। और दूसरा भाग हमने क्या बताया? ये दो घटक से मिलकर बना होता है। तो एक भाग जब तरल हो गया और दूसरा भाग हमने पहले ही बताया क्या? तो वो ठोस भाग होगा। तो रक्त के ठोस भाग को रुधिर कणिकाएं कहते हैं या रुधिर कणिकाएं कहते हैं। किसके भाग को? तो रक्त के ठोस भाग को। अब ये देखते हैं, इसको देखने से पहले इसके 3 घटक होते हैं। यानी रुधिर कणिकाएं ठोस भाग है। ठोस भाग, रुधिर कणिकाएं क्या है? ठोस भाग है। और उसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं जिसमें से आप लोग नाम सुने ही होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु ये 3 भाग से मिलकर ठोस भाग है और यही ठोस भाग जो है रुधिर कणिकाएं कहलाती है। यानी अब फिर से एक बार देख लीजिए, रुधिर 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक ठोस भाग एक तरल भाग। ठोस भाग रुधिर कणिकाएं कहलाती है और द्रव भाग यानी तरल भाग रुधिर प्लाज्मा कहलाता है। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में 100 लीटर क्या है? रक्त है। 100 लीटर रक्त है तो 55 लीटर, उसका 55% कर दीजिए तो 55 लीटर उसमें क्या होगा? उसका तरल, उस रक्त में तरल भाग होगा जो क्या कहलाएगा? रुधिर प्लाज्मा। आप रुधिर आगे में नहीं भी लगाते, सिर्फ प्लाज्मा कहते हैं तब भी सही है। यानी ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है? तो 55% होता है। और ठोस भाग रुधिर कणिकाएं रक्त में कितनी होती है? तो अगर 100 रक्त है तो उसमें से रुधिर कणिकाएं कितना होगा? 45%, 45% होगा। और इसी 45% में ये 3 चीज पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहिए या बिंबाणु कहिए। रक्त बिंबाणु कहिए या रुधिर पट्टिकाणु कहिए या प्लेटलेट्स कहिए, ये तीनों नाम एक ही चीज हुए। तो ठोस भाग के 3 भाग देख लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया कि ये 100%, 55% और 45%, ये दोनों को जोड़ करके 100% हो गया। अब हमको देखना पड़ेगा, इसको देखिए कि पहला भाग क्या है? ठोस भाग है क्या? तरल भाग है प्लाज्मा। तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। 55% हमने बताया। ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रुधिर में पाया जाने वाला हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें? हम तरल भाग की बात कर रहे हैं यानी प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। खास तौर पे वो मुख्यतः 3 है, फाइब्रोनोजिन, हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन। आप लिखते चलिए, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? तो रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? इनका क्या काम है? इनका काम है शरीर में रक्त को जमने में सहायता करना। शरीर के अंदर रक्त जमता है, शरीर के बाहर भी रक्त जमता है। ये दोनों प्रक्रियाओं में मदद करने वाले प्लाज्मा में मौजूद 3 होते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। तो ये हमारा प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। प्लाज्मा टॉपिक बस इतना ही। अब हम लोगों को देखना है रुधिर कणिकाएं, जो कितना % है? 45% है। अब इसके अंतर्गत ठोस भाग में रुधिर कणिकाएं 3 तरह के होते हैं। पहला तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स कहिए या रुधिर पट्टिकाणु कहिए या बिंबाणु कहिए। तो सबसे पहले है पहला आरबीसी। आरबीसी लाल रंग कोशिकाएं, लाल रंग की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। आप नाम में ही सुन रहे हैं, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं
इसका मतलब लाल जो हम बोल रहे हैं तो लाल रंग का कुछ ना कुछ होगा। RBC बोल रहे हैं तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल की जो बात कर रहे हैं इसका मतलब लाल रंग की कोशिकाएं होगी। ये लाल किसी न किसी की वजह से हो रहा होगा। तो लाल रक्त कोशिकाओं में पहली बात रक्त में जो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, इसमें खास तौर पे लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद ही श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है और इन्हीं में रक्त बिंबाणु मौजूद होते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं लाल हमें हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। जिस प्रकार से हमने पौधे में बताया, जिस प्रकार पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होता है, उसी प्रकार मानव शरीर के रक्त में भी, वो भी किस रक्त में, तो रक्त RBC में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त का रंग लाल दिखता है। ये हीमोग्लोबिन में ये एक प्रकार का ऐसा वर्णक है जो मुख्यतः ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है, जो मुख्यतः ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु, कितना अणु, एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ सकता है। यानी मान लीजिए कि ये हीमोग्लोबिन टीम का है और ये आपका ऑक्सीजन टीम का है, तो हीमोग्लोबिन टीम का गुंडा अकेले इस 4 गुंडे पर भारी हो सकते हैं। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने को पकड़ सकता है, तो वो 4 ऑक्सीजन को आसानी से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कराता है। इसीलिए किसको पकड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को पकड़ रहा है, कौन, हीमोग्लोबिन। इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त का रंग लाल दिखता है। तो ये था हमारा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है वो किसको पकड़ा, ऑक्सीजन को पकड़ा। और हमने श्वसन चैप्टर में डीपली से पढ़ाया था कि कैसे कैसे वो ऑक्सीजन को कहाँ से लिया था, फेफड़ा में जाकर के वायु कोशिका से लिया था। तो आप लोग वो चैप्टर अच्छे से देख चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन किसको पकड़ रहा है, ऑक्सीजन को पकड़ रहा है। तो ऑक्सीजन के अणु को पकड़ लिया और कहाँ गया, कोशिका के पास गया। अब कोशिकाओं में वहां पे अपनी कोशिकीय श्वसन करता है, जहाँ पे जब वो पकड़ा ऑक्सीजन को, कौन, हीमोग्लोबिन, तब वो क्या कहलाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा है, इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और पकड़ करके कहाँ ले गया, कोशिका में। कोशिका में कोशिकीय श्वसन हुआ, उसके बाद श्वसन के बाद आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो अब वो क्या करेगा हीमोग्लोबिन, इस बार वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के संयोग करके फिर कहाँ ले आएगा, जहाँ से वो ले गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अब किसने अभिक्रिया कर लिया है फिर से, तो हीमोग्लोबिन ने। तो इस बार वो क्या बनाएगा, तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और वह फिर से जहाँ से लिया था वहीं पे आकर के छोड़ देगा। तो ये काम किसने किया, हीमोग्लोबिन ने किया। यानी हीमोग्लोबिन ही तो लेके गया और लेके आया, इसीलिए इसे ऑक्सीजन का या गैसों का वाहक कहा जाता है। ये था हमारा क्या, लाल रक्त कोशिका का वर्णन। अब हमारा दूसरा नंबर क्या है, ब्लड। कौन सा, ब्लड का कौन सा भाग, तो ठोस भाग। ठोस भाग का दूसरा भाग है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त नाम में ही था, जिस प्रकार से लाल रक्त कणिकाएं में वो उसका रंग कैसा दिखता था, लाल दिखता था, इसकी संख्या अधिक थी। उसी तरह से श्वेत रक्त कोशिका के नाम से यह स्पष्ट है कि यह कैसा दिखता होगा, श्वेत, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता, इसीलिए हम लोग इसे कैसे क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी इसका रंग श्वेत होता है। और इसका काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना, हम लोगों के शरीर को रक्षा प्रदान करना। जब भी कभी हम कुछ गलत भोजन कर लेते हैं या कुछ ऐसा हमारे शरीर के अंदर होता है जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसे नष्ट करने का काम करता है, कौन, तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं उसे नष्ट करने का काम करती है। तो ये था हमारा WBC। और लास्ट में है रुधिर पट्टिकाणु या बिंबाणु। ये काम क्या करता है, प्लेटलेट्स भी इसी का नाम है। इनका काम मुख्यतः है कि रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो रुधिर पट्टिकाणु करता है। तो
तो आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से ब्लड बस इतना ही था। और ब्लड हमने क्यों बताना शुरू किया था? क्योंकि हम बताए कि कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह जाने में 3 बात निर्धारित होती है। एक तो कोई न कोई भेजने वाला चाहिए, तो कौन भेज रहा है? तो हृदय। और कोई न कोई ले जाने वाला चाहिए जो पकड़ के ले जाएगा, तो लेके कौन जा रहा था? रक्त। इसीलिए हम लोग को रक्त पढ़ना पड़ा, क्योंकि रक्त ले जा रहा है पदार्थों को, और जिस रास्ते से होकर ले जा रहा है वो रक्त नलिकाएं थी। जिस रास्ते से होकर ले जा रहे थे वो रक्त नलिकाएं थी। तो ये 3 चीज आज हमारा नहीं हुआ है, आज हमारा बस 2 हुआ है। कल के टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में डीपली से देखेंगे, तब जाकर के ये हमारा परिवहन जो तीसरा चैप्टर है वो खत्म होगा। वैसे रक्त इतना ही नहीं है, रक्त कंपटीशन के लाइन में बहुत बड़ा चैप्टर है। कभी इसका एक विस्तार पूर्वक वीडियो भी डाला जाएगा, आप लोग चाहे तो वो भी पढ़ के और समझ सकते हैं। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हृदय का फुल्ली डिटेल से वर्णन देखेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, लाइक एंड सब्सक्राइब।